5 महीनों बाद जागी सीबीआई, बदायूं कांड पर किया बड़ा खुलासा। खुदकुशी की थी दोनों बच्चियों ने। बड़ा सवाल, आखिर मुल्क और सूबे की बदनामी का कौन है जिम्मेदार? किसी के दामन पर कोई दाग लगता है तो दुख ही देता है, लेकिन दाग अगर बदनुमा हो तो इससे बुरा क्या हो सकता है। सूबे पर भी लगा था एक दाग, जिससे सूबा ही नहीं देश का दामन भी दागदार हुआ था। बदायूं कांड की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक गूंजी थी, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसका रंग और ही है। 5 महीनों बाद जागी सीबीआई, बदायूं कांड पर किया बड़ा खुलासा। खुदकुशी की थी दोनों बच्चियों ने। बड़ा सवाल, आखिर मुल्क और सूबे की बदनामी का कौन है जिम्मेदार? मुल्क और सूबे की बदनामी का जिम्मेदार कौन है, अहम सवाल है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। राजेंद्र तिवारी साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आसिम वकार साहब समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल बदायूं मामले का खुलासा करते हुए सीबीआई ने कहा कि उन दोनों लड़कियों के साथ न तो रेप हुआ था, न उनकी हत्या की गई थी, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन सवाल यह है कि अब तक हुई बदनामी के लिए गुनाहगार कौन है? 27 मई 2014 की शाम को गुमशुदगी से शुरू हुआ सैलाब अल सुबह पेड़ की डाल पर लटकी मिली 2 बच्चियों की लाश से लावा बनकर सामने आया था। धरती अपनी धुरी पर रुक गई मंजर देखकर, क्योंकि बदायूं के उस गांव में समय मर गया था। सरोकार मर गए थे, सारे संस्कार मर गए थे। मर गया था मानव होने का अर्थ, क्योंकि ये 2 लड़कियों की लाशें नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र के उस हिस्से की लाश थी जो मर गया था लहूलुहान होकर, और मौन हो गई थी मानवता। देश प्रदेश की परिधि से दूर 7 समंदर पार संयुक्त राष्ट्र तक बदनामी की वो तस्वीर बनी थी कि बलात्कार और हत्या के बदनुमा दाग ने देश का दिल चीर कर रख दिया। पुलिस की अपनी दलीलें, परिवार का अपना दर्द, दिन बीतते गए दर्द बढ़ता गया। कभी पुलिस के सिपाहियों पर आरोप लगे तो कभी ऑनर किलिंग की आहट सुनाई दी। कहानी उलझती चली गई सुलझने के बजाय। लेकिन अब 5 महीने बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने गुत्थी को सुलझाते हुए खुलासा किया कि उन लड़कियों की ना तो हत्या हुई, ना रेप, बल्कि उन लड़कियों ने आत्महत्या की थी। सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों नाबालिग लड़कियों का कोई सेक्सुअल असॉल्ट या मर्डर नहीं हुआ था, जैसा कि पहली एफआईआर में कहा गया था। और ये केस जो है ये सुसाइड का है, और इसके पास हमारे पास साइंटिफिक रूप से प्रमाणित तथ्य भी हैं। अब सियासत का जमघट फिर लगा है। किसी के गले से सीबीआई की ये गुत्थी नहीं उतर रही तो कोई खींच उतार रहा है। मैं समझती हूँ कि सीबीआई ने जल्दबाजी में तो इस मामले की जांच की है, सही तथ्यों तक वो लोग नहीं पहुँचे हैं। और यदि ऐसा वो लोग जांच रिपोर्ट देते हैं तो हमारी पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। आखिर सीबीआई जांच हुई तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ, और उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच पद्धति पर प्रशंसन लगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। माफी मांगे ये लोग जो लोग गए थे, माफी मांगे ये लोग जो लोग गए थे। बहरहाल किसकी खता कहें और किसको खुदा कहें, सियासत को तो फिर खुराक मिल गई है और सियासी भट्टी पर यह मामला भी पकने लगा है। दाग अगर बदनुमा हो तो इससे बुरा भला और क्या हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये कि ये कौन सी प्रणाली है पुलिस और सीबीआई की कि 5 महीने लग गए हत्या और बलात्कार के एक मामले की जांच में। आखिर सूबे की इस बदनामी का गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। इस पूरे मामले में कई सवाल उठे, उलझता गया पूरा मामला। सीबीआई के सामने चुनौती थी और सीबीआई भी कई मोर्चे पर फेल हुई, और सवाल अब भी वही उठ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, बहुत इस मामले को आपने करीब से देखा है, समझा भी होगा। ये बदनामी का जिम्मेदार कौन है सूबे की? सीबीआई ने पूरी तरीके से मामला साफ किया, पुलिस की थ्योरी अलग थी, सीबीआई भी बीच में सवालों के घेरे में आई। देखिए, आज सीबीआई की जो फाइंडिंग है 28 को रिपोर्ट आने दीजिए, उसको पूरा देखने के बाद उस पर कोई निर्णायक टिप्पणी हो। लेकिन बदनामी का जिम्मेदार कौन,
या उसके लिए गुनहगार कौन, जिसने सूबे की और हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया। मैं मानता हूं कि स्थानीय पुलिस की जो फाइंडिंग आई, किस मामले में रिपोर्ट लिखी गई, हत्या और बलात्कार, इस मामले में रिपोर्ट लिखी गई, उसी पर जांच हुई। बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, ये तो आज मेडिकल साइंस उतनी एडवांस है कि कुछ घंटों में प्रमाणित हो जाए चीज, कुछ घंटों में प्रमाणित हो जाए। उसके लिए 5 महीने इंतजार करने की जरूरत क्यों पड़ी? जो बात आज रंजीत सिन्हा की टीम को समझ में आई, वो बात वहां के दरोगा को जिला अस्पताल के डॉक्टर के साथ मिलकर समझ क्यों नहीं आई? वहां जिस ढंग का व्यवहार हुआ, उसने एक वायुमंडल क्रिएट कर दिया। भाई, जब पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया कि हत्या हुई, रेप, इनके साथ दुष्कर्म हुआ बच्चियों के साथ, और फिर हत्या करके पेड़ पर टांग दिया गया, तो स्वाभाविक है जो लोग वहां नहीं है वो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे ना कि ऐसा गलत हुआ। आज सीबीआई ने यह तथ्य सामने रखा है, उसके आधार क्या है सीबीआई 28 को बताएगी, जब उसकी रिपोर्ट सामने आएगी उसको देखने के बाद टिप्पणी होगी। लेकिन मेरा दिन भर आज मेरे दिमाग में यही बात चली, अमिताभ ठाकुर इसमें बेहतर बता पाएंगे कि आखिर हत्या और खुदकुशी, मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है कि जो दरोगा 3, 4, 5 साल भी नौकरी कर लेता, उसको समझ आती है कि भैया ये मर्डर है या खुदकुशी है। लाश को देख के भी समझ में आता है। नहीं तो आज तो विज्ञान इतना एडवांस है जो प्रमाणित करके दे देगा तत्काल। वैसे ही दुष्कर्म प्रमाणित हो जाएगा वैज्ञानिक आधार पर। ये 2 चीजें प्रमाणित होके इस घटना के 24 घंटे के भीतर देश के और प्रदेश के सामने क्यों नहीं आई? वो चूंकि नहीं आई, इसीलिए ये सारा वितंडावाद पैदा हुआ, इसीलिए यूएन तक में हिंदुस्तान का चेहरा खराब हुआ, उत्तर प्रदेश का चेहरा खराब हुआ। ये मसला वहीं खत्म हो जाता अगर वहां की स्थानीय पुलिस और जिला अस्पताल 2 लोग ये प्रमाणित कर देते कि इन बच्चियों की लाश जो मिली है यह आत्महत्या है। वही मसला खत्म हो जाता। तब चर्चा होती तो इस पे होती कि भाई इतनी छोटी उम्र में कौन सा दुख था जो आत्महत्या करना पड़ा, इसके अलावा कोई विषय नहीं आता। लेकिन यह विषय इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ऐसे उस स्तर पर इस बात का निस्तारण नहीं हुआ। अमिताभ ठाकुर जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आखिर क्या 24 घंटे से ज्यादा लगता है साइंटिफिकली ये प्रमाणित होने में कि दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ, एक, और ये हत्या है या आत्महत्या है? अमिताभ जी, तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखा जाए, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा अमिताभ जी, यदि आपकी अनुमति हो तो। जी 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 जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपकी बातों से ना इत्तेफाकी नहीं रखता हूं, कोई कारण नहीं है, लेकिन साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें मेरा हल्का सा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग इस रूप में है कि यदि पुलिस के सामने कोई एफआईआर आती है तो और पुलिस ने उसको दर्ज किया, चूंकि वादी तो पुलिस नहीं थी, वादी उसके पिता थे, अगर उसके पिता को लगा कि इसके साथ फला फला घटनाएं घटी है बच्चियों के साथ, तो उसने एफआईआर दर्ज किया। मैं समझता हूं वहां पर गलती नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं उस गांव स्वयं गया था, मैंने वहां उन लोगों से बात भी की, उसके घर वालों से, मैंने उनका मेडिकल पोस्टमार्टम देखा, तमाम कागज देखे, तो जो आपकी वह बात बिल्कुल सही है कि वहां जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ने भी इस तरह की भ्रामक बातें लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो रेप वाली बात उन्होंने लिखी कि साइंस ऑफ रेप लिखा उन्होंने, और जो पोस्टमार्टम में हैंगिंग को भी उन्होंने एक तरह से मर्डर की तरह इंगित किया। तो जो बातें आप कह रहे हैं लेथार्जी की, जैसे मोहनलालगंज में हुआ, उस तरह से पूरा एक बार यहाँ पर पोस्टमार्टम में जो लेथार्जी है या पोस्टमार्टम में जो अगंभीरता है, उस बात को इस घटना में बहुत तेजी से सामने रखा है। मैं संभवतः समझ रहा हूँ वही बात आप कह रहे हैं, वही कह रहा हूँ। मेडिकल रिपोर्ट आती है या जो मेडिकल एडवांसमेंट है। आसिम बकार साहब, आपसे बिल्कुल सहमत हुई। एक बात कर दूं, फिर बकार साहब पास जाएंगे, तस्वीर पूरी साफ हो जाए। अमिताभ जी ने ठीक याद दिलाया, मेरे स्मरण से वो चीज आउट ऑफ फोकस थी।
मोहनलालगंज में एक किडनी वाली लड़की की 2 किडनी दिखा के उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा किसने खराब किया था? पुलिस और अस्पताल ने, इन्हीं लोगों ने खराब किया था ना। बदायूं में भी उत्तर प्रदेश सरकार तो छोटी चीज, 22 करोड़ का उत्तर प्रदेश और 1.25 अरब के हिंदुस्तान का चेहरा खराब किया दरोगा, थानेदार और उस जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मिलकर। मेरा आरोप यह है, जो चीज 24 घंटे में अकाट्य रूप से प्रमाणित हो सकती है, मेडिकल ग्राउंड्स पर, साइंटिफिक ग्राउंड्स पर, वो चीज प्रमाणित नहीं की गई। इससे पूरे देश का माथा शर्म से झुका। बकार साहब, पुलिस ने ही शर्मसार किया सूबे को। बधाई की। देखिए विकास जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको मीडिया ने लगभग 30 दिन तक टीवी पे दिखाया था और आज इसके खुलासे पर सिर्फ 30 मिनट की बहस मैं मानता हूं कि कम है, ये बड़ी बहस होना चाहिए थी। दूसरी बात अमिताभ जी, जो लोग उस वक्त हमारे खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ गोलबंदी करके, लामबंदी करके यूपी सरकार को बदनाम कर रहे थे, उन सब के मुंह पर सीबीआई ने बहुत करारा तमाचा मारा है। ये सबक है। तीसरी बात, आपने अभी कहा कि उस वक्त का माहौल या उस वक्त की बात, तो मैं एक बात साफ कर दूं कि सभी चैनल्स के ऊपर जब समाजवादी पार्टी के लोगों को बुलाया जाता था तो पहले उनके होठों पर ताला लगाया जाता था, चाबी अपनी जेब में रखी जाती थी, फिर सवाल पूछा जाता था और सवाल अगर जवाब उनके माफिक आ रहा है कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं सही है, तो इनके मुंह खोल दो, इनको जवाब देने दो। आसिम वकार साहब कुछ सवाल विकास जी मुझे बोल लेने दीजिए, टाइम बहुत कम है आपके पास जी, बोलो। और अगर मैंने ये कह दिया या किसी ने कहा कि हम ईमान की बोलेंगे, हक की बोलेंगे, तो कहले इनका ताला मुंह पर लगा रहने दो। तीसरी बात, मैं आपसे एक बात और कह दूं अमिताभ जी यहां पर, कि उस वक्त भी एएल बनर्जी साहब ने या बाकी लोगों ने, मैंने भी आपके चैनल पे कहा था कि सब्र से काम लीजिए, प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि आप लोग सब लोग मिलकर इतनी तेज प्रेशर बना रहे थे। एएल बनर्जी साहब ने यह बात कही थी कि ये ना तो बलात्कार है ना ये हत्या है, इसमें ऑनर किलिंग हो सकती है। बात आई या 10 नहीं, सुन लीजिए, अभी पूरी बात नहीं आई अमिताभ जी, मौका दे दीजिए, थोड़ा जल्दी, फिर स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। हाँ जल्दी बोलो। देखिए जिस तरह से बात हुई थी, हम लोग जब भी कोई बात करते थे तो आप लोग ये कहते हैं, सभी चैनल वाले यहां तक कहने लगते हैं कि बेशरम हो गए हैं, आपको बात करना नहीं आती है, आप कैसी बात कर रहे हैं। अब अगर हम अच्छी बात कर रहे हैं तो बेशरम हो गए हैं, सच्ची बात कर रहे हैं तो बेशरम हो गए हैं, हक की बोल रहे हैं तो बेशरम हो गए हैं। तो मीडिया किस तरह से चाह रहा था, ये मैं समझता हूं भैया, ये बात आप मैं मूल स्वर क्या है, आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मूल स्वर में समझ गया। 2 बात मैं कहूंगा, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। ये समाजवादी पार्टी केवल ईमान की बात बोलती है, ये मैं कभी नहीं मान सकता। एक चीज ये तय कर ली होगी आज। दूसरी बात मैं कहूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके राज्य में, बकार साहब, स्टार प्लस नाम का एक चैनल है, उसने एक सीरियल लॉन्च करना था, सुरेंद्र राजपूत सुनिएगा, उस सीरियल का प्रोमो चलवाया उसने स्टार न्यूज पे कि जी एक लड़की खो गई, यूपी आई थी, लंदन के एनआरआई की बिटिया है। एक ऐसा मूर्ख एसएसपी, उस बेहूदे ने एक लड़की पकड़ के खड़ी कर दी, बोले जी हमने ढूंढ लिया, हमको पुरस्कार दो। सबने जूते मारे, सबने, देश भर ने, दुनिया भर ने तू तू किया, उसको शर्म नहीं आई। उन्होंने नाक कटवा दिया आपकी पार्टी की, सरकार की। उनको ढूंढो, वो कहां है कप्तान इस वक्त, कहीं नौकरी कर रहा है या उसको हटाया। मोहनलालगंज में जिन मूर्खों ने एक किडनी वाली की 2 किडनी बता दी, उन्होंने सरकार के माथा शर्म से झुका दिया। उनको ढूंढो, वो डॉक्टर और अधिकारी मजे ले रहे हैं कि नहीं, कोई निकाला गया नौकरी से? नहीं। वो थानेदार, वो जो यादव जी वहां थानेदार थे, उसे थाने में उस वक्त उनके बिल्ले छीने कि नहीं छीने, हम पर आरोप बाद में लगाना। उनके बिल्ले छीने कि नहीं, उनके बिल्ले उतार के हाथ में दिए कि नहीं दिए हुकूमत ने, जिसको इतनी तमीज नहीं। रिपोर्ट में 2 बार अगर लिखा है, अगर मेडिकल में रिपोर्ट में लिखा है, मुझे बताओ सुरेंद्र राजपूत, तिवारी जी, अगर रिपोर्ट ये कहती है कि बलात्कार के चिन्ह दिख रहे हैं इनके बच्चियों के शरीर में, क्या लिखे? हम क्या बोले? हम ये बोले कि समाजवादी पार्टी जो करी वही सच है? हम डॉक्टर की रिपोर्ट को तो मानेंगे ना। जाके अपने घर को दुरुस्त करिए,
उनको समझाइए। आज सुबह से मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी के पास इसके अलावा कुछ नहीं, मीडिया गलत है, हम फिर चलाएंगे, फिर कोई लड़की टंगी मिलेगी पेड़ पर, वकार साहब मैं वादा करता हूं मैं फिर चलाऊंगा। और वकार साहब ये अपनी पुलिस को सुधारिए, सिस्टम को सुधारिए, जिला अस्पताल आपके मातहत। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है मुझे गर्व है स्वास्थ्य मंत्रालय पर, उसी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन वो जिला अस्पताल आता है जिसमें ऐसी मूर्खतापूर्ण रिपोर्ट दी गई। अगर सीबीआई की रिपोर्ट को सच मानूं तो आपकी सरकार के 2 विभाग खारिज होते हैं, गृह विभाग और मेडिकल डिपार्टमेंट। सीबीआई की रिपोर्ट को गले से लगाने से पहले अपने 2 बच्चों को आपको जिबह करना होगा। ध्यान रखिए, ऐसे नहीं होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, वाकई में क्या मीडिया को कटघरे में खड़ा करके इस तरह से पार्टी, पुलिस, सरकार सब बच जाएगी? यही जवाब है सब। हमने पोस्टमार्टम किया था, हमने रिपोर्ट दर्ज की थी, गैंगरेप के बाद हत्या। मैं विकास जी, इसमें 2-3 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी सी है मैं कहूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, बच्चियों की हत्या, आत्महत्या का मुद्दा है। यहां पर अगर ये पुलिस प्रशासन उस वक्त संवेदनशीलता से काम लेता, 2-3 बातें वहां पर हुई। थाने से उस पेड़ की दूरी कितनी थी, उस दूरी को पाटने में थाने को कितना टाइम लगा, उस एफआईआर को दर्ज करने में थाने को कितना टाइम लगा, मध्यम वर्गीय प्रशासन को, दरोगा और दरोगा से नीचे के लोगों ने किस तरीके से लीपापोती की, मीडिया वहां पहले पहुंच गई और पुलिस वहां पर बाद में पहुंची। इसके बाद जिला अस्पताल में जो हुआ वो आपने कहा, अगर पुलिस प्रभावी कार्रवाई करती, हत्या होती, आत्महत्या होती, लेकिन 2 लड़कियां पेड़ से तो टंगी हुई थी। मीडिया की भूमिका पर कैसे प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है? मीडिया ने तो आज की डेट में, मनु शर्मा जेल के अंदर है, बड़ा प्रभावशाली है, मीडिया की वजह से है। नीतीश कटारा हत्याकांड में डीपी यादव का बेटा अगर जेल में है, मीडिया की वजह से है। आज की डेट में आरुषि मर्डर केस में जिसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी, क्लोजर मांग मीडिया ने, जी हम ही लोगों ने ओपन करवाया केस, वो मीडिया ने रीओपन कराया केस। आज की डेट में मीडिया और मीडिया चौथे स्तंभ की वजह से इस देश में कहीं ना कहीं, चाहे प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, उस प्रकार की चीजें हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली का रेप केस हो, चाहे वो बंबई में मिल कंपाउंड का रेप केस हो, सारे केसेस में मीडिया ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है। उस भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात, एक निदा फाजली ने एक जगह पे लिखा था कि रस्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। अरे भाई, मध्यम वर्गीय प्रशासन को संवेदनशील बना दीजिए, अपराध होंगे, अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कीजिए। हम प्रिवेंशन की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो आप अपराध को अच्छे तरीके से, संवेदनशील तरीके से हैंडल कीजिए। मोहनलालगंज में निवस्त्र लड़की के फोटो खींचने वालों को दंड दीजिए और उसकी जो प्रभावी कार्रवाई वो कीजिए। मीडिया क्यों कहेगा इस बात को, अगर 24 घंटे में, 48 घंटे में प्रभावी कार्रवाई हो जाएगी? ये बात सच है कि सीबीआई ने ये बात कही, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। बिल्कुल अंतिम सत्य नहीं। राजेंद्र जी, वाकई में पुलिस ने नहीं, अभी कोर्ट को डिसाइड करना है, और मैं यहाँ पर सरकार अखिलेश सरकार को कटघरे में नहीं शामिल कर रहा हूं, लेकिन अखिलेश सरकार को कटघरे में शामिल कर रहा है उसका स्वास्थ्य विभाग और उसकी असक्षम पुलिस। जी राजेंद्र जी। विकास जी, मुझे इस संबंध में कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली जो है और जिसके अंतर्गत पुलिस आती है, पुलिस विभाग कितनी निरंकुश हो गई है और किस प्रकार की काम कर रही है, ये आपको सीबीआई जांच के माध्यम से सारी चीजें मिल रही। बहुत कुछ मैं कहना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है। सीबीआई जो रिपोर्ट लगाएगी, न्यायालय को इसमें निर्णय करना है। लेकिन जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के लोग अपने को ताल ठोक करके इस बात को कह रहे हैं कि मीडिया ने सारा काम किया है, मैं बताना शामिल है, बीजेपी में शामिल है। मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी ने प्रमुखता से इस चीज को उठाया था और ये अंतिम निर्णय नहीं है। जैसा सुरेंद्र जी ने कहा, मैं इस बात को समर्थन करता हूं। आयुषी कांड आप देख लीजिए, इसके अलावा अभी आप देखिए आयुषी कांड में घोटाले में प्रदेश पुलिस ने जो पहले कहा, घोटाले में वही मानना पड़ा। क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद भी
सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के आदित्य बिरला के खिलाफ फिर से तिवारी जी, नियुक्त हुआ ऐसे था। 50 केस तो मुझे मुंह जबानी याद है आज तक के, बिल्कुल, जिनमें अमिताभ जी, CBI मैं की आपकी बात से रिपोर्ट्स सहमत को हूं। कोर्ट ने कचरे में इसलिए- फेंक दिया, कचरेदान में इसलिए फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार को और इनको पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था, जो सच्चाई आज सामने आकर खड़ी हो गई है। वकार साहब आज भी कटघरे में एक है। सेकंड, एक बात कहूं भैया, अमिताभ ठाकुर जी मेरी बात सहमत होगी, उस गांव होके आए थे इसलिए कह रहा हूं। उसे थाने में जब लड़की के अम्मा बाप गए, सब छोड़ो, ये हत्या है आत्महत्या है छोड़ो, एक बात समझ लो, वो जो वहां दरोगा बैठा था वो एक तो अर्धनग्न था, वहां थाने में जितने लोग थे वो सब अर्धनग्न अवस्था में थे और कुछ अपना मूड भी बना हुआ था। तो जब उन गरीब आदमी ने जमीन पर बैठ के कहा, उत्तर प्रदेश में गांव में गरीब आदमी कुर्सी पर तो बैठ नहीं सकता थाने में, तो उन्होंने जब कहा कि सरकार माई बाप लड़की नहीं आई, हमारी बिटिया नहीं आई, तो ये बात तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कारिंदे ने कही कि ससुर तुम्हार कौन सी इज्जत है जो चली जाएगी, जाओ देखो कि पेड़े पे लटकी होगी। इस बात के लिए तो कटघरे में खड़ी ही होनी चाहिए। सीबीआई ने क्या कहा छोड़ दीजिए, अदालत क्या कहेगी छोड़ दीजिए। ये बात जिसने बोली उसकी आलोचना तो आज भी होगी, कल भी होगी, 20 साल बाद भी करूंगा उसकी आलोचना। जो ऐसी बात बोले, जब माता पिता थाने आए लड़की के, तो ये बोले किसी विधायक की लड़की का मामला हो, उसकी औकात है दरोगा की? यही मसला समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता का होता, उस थानेदार की मजाल थी क्या, औकात थी, हैसियत थी क्या ऐसा बोल देता कि ससुर तुम्हारी कौन सी इज्जत? ये बोल सकता था? इस बात को कैसे जस्टिफाई कर दूं? ये बातें नहीं चलेंगी। बोलिए वकार साहब। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मीडिया का जो रवैया समाजवादी पार्टी के साथ है वो ये है कि बुलाओ समाजवादी पार्टी के किसी आदमी को और होठ पे ताला लगा दो। मैं आपसे अमिताभ जी बहुत अदब से कह रहा हूं कि जो कंडीशन उस वक्त थी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन और साथ में मीडिया अपनी तरीके से ये कह रही थी, अगर कोई जवाब आता था तो आप लोग ये कहने लगते थे कि आप लोग बेशर्म हो गए, आप लोग बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। जो कंडीशन लागू हो गई थी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सर झुका के आप लोग की बात सुनी जा रही थी और इंतजार किया जा रहा था कि सच्चाई क्या है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि देखिए आपका कार्यक्षेत्र क्या है, आप बेहतर जानते हैं, आप तजुर्बेकार हैं, आपसे मुझे सीखना है, बहुत सी चीजें सीखना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मीडिया जो चाह रहा है सिर्फ वही बातें लेकर आ रहा है और मीडिया जो नहीं चाह रहा है वो छुपा रहा है। अब जो छुपा रहा है वो किसके कहने पे छुपा रहा है? मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, बकार साहब, जो आप चाह रहे हो आपकी सरकार वही कर रही ना, जो राजा चाह रहा है वही कर रहा है। किसी की सुन तो नहीं, जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं आप भी तो अपने ढंग से आपको। गाड़ी हाँक रहे हो सूबे की, आपकी समझ में आता है वही करते हो, किसी की सुनते तो नहीं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए बात सुनिए पहले। अभी आपने देखा होगा झारखंड में जब चुनाव से पहले वोटिंग मशीनें निकाली गई तो उनमें एक मशीन ऐसी पकड़ी गई जिसमें कोई भी बटन दबाओ कमल का बटन दब रहा था। आसिम वकार साहब, ये बात उठाई, वकार साहब, नहीं ये बात मेरी बात उठाई सुनिए, कि ये सीबीआई की मशीन कहां रिपोर्ट सही इस्तेमाल है, हुई बड़े खुश हैं आप, तो पुलिस ने क्या किया वो तो बताइए कम से कम। नहीं, मैं पूछ पुलिस रहा ने हूं क्या आपसे, किया? आपने जांच का विषय है ये कि जांच का क्या? एक सेकंड वकार साहब, बहुत अदब से कहूं, एक सेकंड सुरेंद्र भाई, एक मिनट, बहुत अदब से कहूंगा, अगर मैं सरकार होता उत्तर प्रदेश की, आपसे तो कहने की मेरी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं। तिवारी जी एक मिनट, समाजवादी पार्टी को मैं कोई सलाह देने से पहले डरता हूं, लेकिन अगर मैं खुद होता सरकार तो सीबीआई की रिपोर्ट का स्वागत करने से पहले, एएनआई के माइक पर आने से पहले, समाचार प्लस के माइक पर आने से पहले, मैं उस जिला अस्पताल के 20 लोगों को और उस थाने में तैनात 40 पुलिस के कारिंदों को सस्पेंड करता, ऑर्डर रिलीज करवाता, उसके बाद माइक पर आता, कहता हमारे यहां के लोग बेवकूफ थे, नाकारा थे, धूर्त थे, उन्होंने हमारा चेहरा खराब किया। ये बोलता आकर इतना साहस है तो आइए मैं आपके साथ खड़ा हूं, जुटाइए साहस। सुरेंद्र राजपूत थे एक बहस में, मुझे याद है, मैंने कहा था आपने एसपी हटा दिया, डीआईजी हटा दिया, उसे थाने से उनका क्या लेना देना था? आपने थानेदार नहीं हटाया, क्यों नहीं हटाया? तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, हम भी समझ नाम नहीं लूंगा, क्यों नहीं हटाया? व्यक्तिगत तौर पर आपको बता दूंगा वो थानेदार जाहिल आदमी क्यों नहीं हटा। सहमत हूं। तो चला दी आपने, लेकिन जो चूहा वहां खुरापाती था वो नहीं हटाया।
क्यों? क्या मसला था उसमें? मीडिया का कोई लेना देना था क्या? हमने फोन करके कहा था कि इनको बने रहने देना थानेदार? जमाने भर ने आलोचना की उस आदमी की, लेकिन आपने कहा इसको नहीं हटाएंगे, पंचों की राय शर्माते पर नाला यहीं गिरेगा। मीडिया क्या करे भाई? उसका नाम ले दूंगा तो उसके नाम के पीछे सारा सच आ जाएगा। भी अब मीडिया एक काम करे कि अपने माइक लेकर बान की मून के पास जाए और कहे कि साहब हमने जो आपसे पहले इंटरव्यू लिया था यूपी को बदनाम करके, वो केस झूठा हुआ है, वो ऐसा नहीं था, यूपी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है और यूनाइटेड नेशन अब कोई और बयान दे दे। ठीक है, ठीक, मीडिया ये तो कर सकती है। मैं बताऊंगा। विकास जी, जी समय की कमी है और सुरेंद्र जी जाहिर तौर पर यह सवाल जरूर उठता है कि वाकई में सरकार की बड़ी नाम। जल्दी से राजेंद्र जी। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट रूप से, जल्दी से बोलिए। जो काबिल मित्र हैं समाजवादी पार्टी के, क्या इस बात से इनकार करेंगे कि वो लड़कियां पेड़ों पर टंगी हुई नहीं मिली थी? क्या वो मेरे काबिल मित्र इस चीज से इनकार करेंगे कि उनकी एफआईआर में इतनी डिले हुई? क्या मेरे काबिल मित्र इस चीज से इनकार करेंगे कि इनकी पुलिस ने और इनकी जांच एजेंसियों ने और जो लोकल प्रशासन है, चाहे वो स्वास्थ्य का प्रशासन हो, इनकार नहीं कर पाएंगे। इनकी किरकिरी नहीं कराई, तभी तो केस सीबीआई को गया। मेरा कहना यही है कि असलियत के गुनहगार मीडिया को दोष देने की जगह विरोधियों को दोष देने की जगह असलियत के गुनहगारों को दोष देना, इनका प्रशासन अच्छा होगा। विकास जी, कुल मिलाकर के इस बात को कह सकते हैं हम कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी, पुलिस कर्मचारी सब संवेदनहीन हो गए हैं। अगर जरा से भी इनके अंदर करुणा होती, बाकी सारी चीजें होती, तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का एक्शन हो गया होता। नंबर 2, इतनी संवेदनहीन हो गई है पुलिस की हर केस में, चाहे वो मोहनलाल उत्तर आप संवेदनशील हो जाइए और अपने प्रधानमंत्री की पत्नी को इंसाफ दिला दीजिए। और ये आप संवेदनशील हो जाइए। आज आप देख रहे हैं। तिवारी जी आ गई। बकार साहब, देखिए बाकी बातें सुरेंद्र राजपूत जी ने 3-4 बातें उठाई अदालत के अंदाज में कि क्या मेरे काबिल दोस्त इस बात से इनकार करेंगे, इस बात से 4-5। तिवारी जी आ गई, बात आ गई, आपका मूल स्वर आ गया। राजेंद्र तिवारी जी, आपकी बात आ गई। असीम वकार नहीं, अब नहीं। मैं उससे थोड़ा अलहदा बात बोल दूं जिससे बकार साहब को और सूबे को एक तस्वीर साफ हो जाए। एक उत्तर प्रदेश पुलिस के मौजूदा हुकूमत के चहेते अधिकारी ने कहा प्रेस के सामने, आप लोग ऐसी नादानियां करते हो, फिर हमसे कहते हो अमिताभ जी दिखाओ, नहीं आपको मेरी कसम, और दिखा दे तो राजेंद्र चौधरी कहे ये तो पूर्वाग्रहग्रस्त है, तो भैया कहते रहो, मैं तो दिखाऊंगा, मैं बेईमानी थोड़ी ना कर सकता जनता के साथ। उन्होंने कहा मैं जांच करना छोड़ दूंगा जीवन में अगर ये थ्योरी गलत निकल जाए। हमने तब भी कहा था नवनीत सिकेरा ये थ्योरी गलत है। मोहनलालगंज मोटरसाइकिल की चाबी से लड़की मार दी, वो थ्योरी मेडिकल बोर्ड ने पीजीआई के मुंह के बल गिरा दी। नवनीत सिकेरा ने जांच से इस्तीफा नहीं दिया, किसी पद से इस्तीफा नहीं दिया। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। मैंने नवनीत सिकेरा को अपॉइंट किया है। मैं ये सवाल उठा दूं तो आप कहते हो जी समाजवादी पार्टी को आप लक्ष्य टारगेट कर रहे हो। सरकार में आप हो तो टारगेट किसको करूंगा? लोजपा को करूंगा क्या? मुझे समझाओ ना, एक किडनी वाली की 2 किडनी किसने बनाई? मैंने बनाई? समाचार पत्र ने बनाई? तो मुझे हैंग करिए, मैं फांसी लेने को तैयार हूं। उन लड़कियों के माता पिता से ये किसने कहा कि ससुर तुम्हारे कौन इज्जत, जाओ पेड़ पर देखो जाकर लड़की मिलेंगी? किसने कहा? किसने कहा? वो मेरा एम्प्लॉय है, मैं उसके बारे में कोई निर्णय कर सकता हूं क्या? मैं तो 20 दफे दिखाऊंगा कि इस थानेदार का चेहरा गौर से देखो, यह राक्षसी भाषा बोलता है, यह अमानवीय है, इसका चेहरा देखो। और यह भी बार बार कहूंगा कि लेकिन यह हट नहीं रहा है, कारण ढूंढो क्यों नहीं हट रहा है। यह बात नहीं बोलूं क्या? मेरा फर्ज है, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा ईमान मुझे जीने नहीं देगा। सरकारें तो खुश और नाराज होती रहती हैं, 25 बरस में बहुत सरकारें नाराज हुई, खुश हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा ईमान मुझे कटघरे में खड़ा नहीं करे।
100 उदाहरण गिना दूं। आपने अस्पताल और उस स्थानीय पुलिस के विरुद्ध क्या कार्रवाई की? आज मैं देख रहा हूं हर बड़ा नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, बदायूं पर समाजवादी पार्टी का। अच्छी बात है। मैंने कहा लेकिन सीबीआई की ये रिपोर्ट हृदय से लगाने का अधिकार आपको तब मिलेगा जब वहां के दोषियों को सजा दे के आते। इसे नहीं चलेगा। सुरेंद्र राजपूत के अधीन काम करता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट? राजेंद्र तिवारी जी के अधीन काम करता है गृह मंत्रालय? किसके अधीन है? तो किससे कहो कि गलत किया? ये सवाल नहीं है। और एक बात कहूं, अगर लड़कियों की लाश लटकी है पेड़ पर तो वो किसी भी सरकार की आंख झुकाने के लिए काफी है। वो कैसे मरी ये बात का विषय है। पेड़ पर लटकी हुई लाश हमको जंगल युग की ओर की याद दिलाती है। पेड़ पर चील कौए लटकते हैं, आदमी के बच्चे पेड़ पर मरे हुए लटकते हैं। क्या कहीं शमशान में भी ऐसा नहीं होता? इस पर सवाल नहीं पूछूं? कहूं ये अच्छी व्यवस्था है, लटकने दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये तर्क मुझे मंजूर नहीं। सीबीआई की रिपोर्ट कोर्ट में टिकती नहीं टिकती सीबीआई जाने, लेकिन आज अगर हम सीबीआई की रिपोर्ट को सच मानते हैं तो हमको स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ ठाकुर जी। आसिम वकार साहब हमारे साथ लगातार बने रहे। इसके अलावा राजेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।